हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुसीबत कभी बता के नहीं आती आपकी लाइफ में, बल्कि हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हम कैसे उसका सामना करेंगे। ये चीज़ आप लोग भी अभी से सोचिए। जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि दीदी टाइम टेबल बनाने पे मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ और मैं सोचती हूँ कल से नहीं हो पाता है। बस यही सोचिएगा कि मुसीबत कभी भी जब भी कुछ आएगा ना, आपको बता के नहीं आएगा। अभी आपके साथ जो भी सिचुएशन है समझिए कि बहुत ही अच्छा है। कल के डेट में हो सकता है कि और भी ज़्यादा खराब स्थिति हो सकती है। फिर अभी जो मौका मिल रहा है पढ़ने का ना, फिर हो सकता है कि कल ना मिले, उसके बाद ना मिले। तो समय का सदुपयोग करिए। आज अगर अच्छा समय चल रहा है, आपकी नज़र में खराब है, लेकिन मान के चलिए कि वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है, तो उसका सदुपयोग करिए। आज आपका नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, कल के डेट पे भी ना मन करे, फिर परसों भी ना मन करे तो। और ये भी मैं बता दूँ कि जब भी कभी ऐसा लगे ना कि नहीं यार, थोड़ा-सा अंदर से मोटिवेशन आए ना कि नहीं लाइफ़ को चेंज करना है, कुछ करना है, तुरंत बैठ जाइए पढ़ने के लिए। कभी भी इंतज़ार मत करिए कि नहीं अब चलो कल से, अब तो बहुत रात हो गई है, अभी तो रात के 3 बजे हैं, 2 बजे हैं। जब आपकी नींद खुले, जब आपको अंदर से ऐसा फ़ील हो कि नहीं भाई, अब मुझे तो कुछ करना है, अंदर से एक होता है कभी-कभी बहुत तेज़ पढ़ने का मन करता है, तुरंत किताब लीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि ये मूड है, ये जीवन है, ये कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं है, ये चीज़ मैं खुद भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हर चीज़ करते जाइए, आगे के समय पे न टालिए। अब मैं अपनी ही बात करूँगी, यहाँ पे दूसरे की बात मैं क्या करूँ? जैसे क्या है ना कि लाइफ़ में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है और वो कैसे बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, एक अच्छे रूप में होगा, अगर आप नहीं करेंगे, तो वो प्रकृति खुद बदल देगी, आपकी स्थिति और खराब कर देगी। बदलाव तो होना है, परिवर्तन तो होना है। अब आप सोचिए कि कैसा करना है आपको, अपनी लाइफ़ आगे कैसे करनी है। पहले क्या था कि जब मैं छोटी जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी, तो छोटी-छोटी बातें करती थी, छोटे-छोटे सोच पाती थी, सोच तो बहुत बड़ी थी, ये करना, वो करना। लेकिन जब हाथ में पैसे नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि आप सोच ही नहीं सकते और ना बड़े-बड़े लोगों के बीच में ना जैसे आप बोल ही नहीं सकते, आपको लगेगा कि नहीं मैं उस लायक नहीं हूँ, ऐसा अपने आप हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अभी देखिए ना बड़े-बड़े डिसीज़न ले ही नहीं पाती होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं से ये जो सक्सेस होता है ना, ये हमारे चौमुखी विकास करता है हम लोगों का। तो इसलिए अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब में होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने लिए, दूसरों के लिए बात मत करिए, अपने लिए आप बड़े-बड़े चीज़ों को सोच पाएँगे, करने के लिए सोच पाएँगे। जैसे अभी क्या है कि पहली बात तो जब मेरी नौकरी लगी, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी स्कूटी की। पहले थी मेरी, तो वो स्कूटी खराब हो गई। अब मुझे जाना था इतने दूर जाना था। अब एक दिन धोखा दिया, सुबह-सुबह के टाइम में लेट हो रहा था, स्टार्ट ही ना हो। तो फिर मैं ऑटो से भाग के गई। अब पहली बार मैं उतना दूर ऑटो से गई थी, मुझे पता भी नहीं था वो ऑटो वाले जब भर लेंगे अपनी सवारी तभी चलेंगे। तो मैं बहुत पहले निकली थी, फिर भी मैं टाइम से पहुँची, हालाँकि 5 मिनट बाद ही पहुँची। तो मैं जान गई कि ऐसे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने समय से चलेगा, मेरे समय से नहीं चलेगा। मुझे अपने ऊपर कुछ करना ही पड़ेगा। अभी नई-नई जॉब लगी थी, मैंने स्कूटी ले ली। उसके बाद सोच बड़ी, पहले से मेरा सोच था कि मुझे कार लेना है, मैंने कार लिया। उसके बाद ये था कि ज़मीन भी लेना है, मैंने ज़मीन भी लिया। अभी एक फ़ोन का शौक था, वो भी मैंने लिया और घर में जितने भी सामान हैं, जैसे एक दिन एक कमेंट मेरे पास आया था कि अपना होम टूर कराइए जहाँ पे आप हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, सब मैंने किया। और मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे-वैसे कंपनी, छोटी कंपनी नहीं, हर चीज़ ब्रांडेड, बढ़िया। तो ये जानते हैं पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब क्या है कि जब एक ऐसी मतलब कंडीशन बन जाती है कि आप कर पाते हैं। बच्चे के लिए भी अगर कोई कपड़ा भी लेना है या कुछ भी करना है, तो मैं अब अच्छा सोच सकती हूँ कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। पहले क्या था, बजट देखना पड़ता था, अपने लिए भी या किसी के लिए भी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप करिए, अभी से करिए और आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या? भविष्य में क्या चाहिए? अरे भाई, मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की आप बात सुने होंगे कि अरे बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बहुत लोगों की आप बात सुनेंगे, ठीक है, संतोष रखना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो रहना चाहिए ना कि अपना जीवन यापन हो जाए। ये इतना रहे कि कुछ मन किया कभी और बच्चे का मन किया, परिवार में किसी का मन किया, कुछ की ये चीज़ चाहिए तो वो तुरंत कर ले। ये ना हो कि नहीं अभी तो कहाँ रहने दो, अभी बजट नहीं है और वो बजट कभी ना बन पाए, सालों ना बन पाए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वही बात है कि अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे। ये मोटिवेशन तभी आएगा जब आप सोच पाएँगे कि नहीं, मेरा परिवार कम से कम संतोषजनक चले तो। तो इसलिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और जो मैंने कहा ना कि ये जो समय है बता के कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी, कभी भी खराब स्थिति आ सकती है। आप कितना तैयार हैं,
दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कोई मुसीबत में आपका साथ देगा। आप बताइए आप कितना तैयार हैं? अपने आप का इलाज करवाने के लिए या उस मुसीबत से निकालने के लिए कितना तैयार हैं? कितना पैसा रख लिए हैं? कितना बैंक बैलेंस कर लिए हैं? सोचिए, यही सारी चीज़ें मोटिवेशन आपको देंगी। तो करना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और, हमेशा अपने आप को तैयार रखिए बदलने के लिए। ये नहीं कि पहले जो मेरी स्थिति थी, मैं वैसा ही रहूँगा, वैसे ही रहूँगी, नहीं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखिए। जब ये मन करता है ना कल से, तो अभी तुरंत खड़े हो जाइए। तुरंत अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद तुरंत खड़े हो जाइए और अभी से तुरंत बदलाव करने की कोशिश करिए कि नहीं भाई, अब कल का डेट नहीं आएगा पढ़ने के लिए। अभी से हम अपना टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे। अभी तुरंत एक रफ कॉपी पे फटाक से अभी मान लीजिए जितना भी टाइम पे वीडियो जा रही है, आपके पास 1-2 घंटा, 3 घंटा जो भी समय बचा है सोने के लिए, उसी में सोचिए कि मुझे क्या-क्या प्रिपेयर करना है। तुरंत करिए। मतलब बिल्कुल भी देर मत करिए क्योंकि माइंड चेंज होते और समय बदलते या कोई मुसीबत आते कभी भी आपको कुछ भी बता के नहीं आएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो खराब चीज़ें होती हैं ना, जो हमें आकर्षित करती हैं, जिनकी वजह से हम करना नहीं चाहते। क्या वजह है कि हम क कल पे टाल रहे हैं? जानते हैं क्या है? वो जो आज आज हमारा चल रहा है और आज का जो सुख हमें थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। लेकिन फिलहाल हमें आज अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसी के नाते ना हम कह रहे हैं नहीं कल से क्योंकि हम अपना आज ना बदलना नहीं चाहते, अपने आप को प्रॉब्लम में डालना नहीं चाह रहे हैं। ये जानते हैं ये बॉन्डिंग कैसी होती है ये खराब चीज़ों से हमारी? मैं तो इस रूप में मानती हूँ ना, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, अपने आप में जकड़ लेता है, जैसे कि एक लड़की की शादी होती है, जब विदाई होती है, वो लड़की कितनी चीखती-चिल्लाती है, माँ-बाप से इमोशन होता है, घर-परिवार से इमोशन होता है, लेकिन फिर भी वो उसको जाना पड़ता है। लेकिन वो जो दर्द होता है ना, वो तकलीफ जो होती है ना बिछड़ने का, ये समझिए कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो खराब चीज़ें हैं ना, जैसे गलत चीज़ें, जैसे रील्स में टाइम बर्बाद करना, वीडियो में टाइम बर्बाद करना, फालतू के, जो आपके काम लायक नहीं है, लोगों से बातें करना, आज का समय बिताना, सोना, ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। मूवी देखना, घूमना, तो ये सारी चीज़ ऐसा आपको जकड़ लेती है। उतना वो मतलब माँ-बाप से जो हमारा इमोशन होता है, घर-परिवार से, उतना ज़्यादा ये हमें उस तरह का जकड़ लेता है और अब हम बिछड़ नहीं पाते। वहाँ पे तो क्या होता है कि समाज का डर होता है, एक लड़की की जब शादी होती है या लड़के की, तो लड़की की शादी होती है बिछड़ने मतलब एक मजबूरी होती है, भाई समाज है दिखाना है, लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी नहीं आपको दिखाई देती है। यहाँ पे आपको अपने से करना है, तो अपने से तो कभी हम अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहते। वो दर्द और पीड़ा सहन नहीं करना चाहते, ये करना पड़ेगा आपको। बस आप 2 काम के लिए तैयार रहिए हमेशा, क्या? हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। नई चीज़ें कोई भी चीज़ नई सामने आई, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए, चैलेंज के ऊपर नहीं मैं करूँगा, ठीक है? हमेशा। और दूसरी अपने आप को प्रॉब्लम में डालने से कभी भी ना डरिए। कि मैं अगर ये नया काम करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। ये 2 काम अगर अपने जीवन में आप उतार लेंगे ना तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। किसी से कोई डर नहीं लगेगा और हमेशा कल के लिए नहीं तैयार रहेंगे बल्कि आप सोचेंगे ना अभी चाहिए, अभी अभी मुझे करना है। क्यों? जब आपको कोई आपकी पसंद की चीज़ चाहिए होती है तो वो अभी चाहिए होती है ना। तो फिर ये आपको नहीं लगता है कि जब आप सक्सेस हो जाएँगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी? आपको नहीं लगता है? बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचिए कि उसके बाद का समय क्या होगा? मेरी जॉब हो जाएगी तो उसके बाद का समय क्या होगा? नहीं होगी तब भी क्या होगा? दोनों सिचुएशन अब आप समझदार हो गए हैं, क्या होगी कंडीशन? अब सोचिए उस तरह से काम करिए। बस मैंने बताया ना कि 2 चीज़ पे फ़ोकस करिए कि अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखिए और कोई भी प्रॉब्लम फेस करने से मत डरिए कि मुसीबत है तो हम क्या करें? प्रॉब्लम से घबराइए मत। 2 चीज़ अपने आप अगर जीवन में उतार लिए और अभी के अभी तुरंत खड़े हो जाइए कि नहीं मुझे मुझे अभी से करना है। टाइम टेबल अभी 2 घंटे का समय है। चलिए 10 बजे आप वीडियो देख रहे हैं तो 11-12 आज मैं 12 बजे सोऊँगा और ठीक है, करके देखते हैं। आप अभी तक सुने होंगे कि बहुत देर तक सोने से ये तबीयत खराब है। ठीक है, करिए सोचिए कि करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से आँख खराब है, ठीक है, करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ मेहनत करने से बॉडी आपकी साथ नहीं देगी, आराम भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, बहुत मेहनत करके देखते हैं। अभी तो आराम करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ, अब मेहनत करके देखते हैं। खुद ट्राई करिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, मैंने सब कुछ किया है, कुछ भी नहीं होता है। शुरू में थोड़ा-सा दिक्कत लगता है, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अपना काम करते रहिए और बात वही है कि कल की डेट पे कोई चीज़ ना टालिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।